हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परफेक्ट क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 6 स्टैंडर्ड की इंग्लिश बुक का सेकंड चैप्टर द फ्रेंडली मैंगूज़। मैंगूज़ होता है नेवला। तो ये कहानी है एक किसान की जो अपनी पत्नी और छोटे से बच्चे के साथ एक छोटे से गांव में रहता है। और वो लोग एक दिन प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम एक पेट रख लेते हैं। पेट यानी कि एक पालतू जानवर रख लेते हैं जो कि बड़ा होके हमारे बच्चे का कंपेनियन, साथी और दोस्त बनेगा। तो यहाँ पर वो एक नेवले को लेकर आते हैं और उसे एज अ पेट अपने घर में पालते हैं। तो किस तरह से वो नेवला एक फैमिली मेम्बर का फ़र्ज़ निभाता है, आज के इस वीडियो लेसन में हम यही सीखेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले ऐसे हर एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम लोग अपने चैनल के ऊपर इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ 6 स्टैंडर्ड टू 12 तक के एनसीईआरटी इंग्लिश के सारे चैप्टर लेकर आने वाले हैं। तो आप चैनल के साथ जुड़िए रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. They loved him very much. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. एक बार एक किसान अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ एक गांव में रहता है। वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। एक दिन किसान कहता है कि हमारे घर में ना एक पेट ज़रूर होना चाहिए, एक पालतू जानवर ज़रूर होना चाहिए। When our son grows up, he will need a companion. This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. तो वो कहता है कि जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो इसे एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी, एक दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जो पेट होगा, वो जो पालतू जानवर हम रखेंगे, वो इसका दोस्त बनेगा भविष्य में। तो उसकी पत्नी को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। One evening, the farmer brought him with him a tiny mongoose. It is a baby mongoose, said his wife, but will soon be fully grown and he will be a friend to our son. एक दिन किसान क्या करता है, एक छोटा सा नेवले का बच्चा लेकर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि ये नेवले का बच्चा है और एक दिन ये बड़ा होगा और हमारे बच्चे का दोस्त बनेगा। Both the baby and the mongoose grew. In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size, a lovely animal with two shining black eyes and the blushy tail. The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. थोड़े समय बाद दोनों बड़े होते हैं, 5-6 महीने का समय बीतता है। तो जो मैंगूज़ होता है वो अपने पूरे साइज़ में ग्रो हो जाता है, क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, लेकिन ह्यूमंस हम लोग जो हैं, हम लोग इंसान धीरे धीरे ग्रो होता है। तो 6 महीने में वो जो मैंगूज़ होता है वो बहुत अपने पूरे साइज़ में आ जाता है। उसकी ब्लैक ब्लैक आँखें होती हैं, बहुत अच्छे अच्छे बाल होते हैं और टेल होती है, उसकी पूँछ बहुत अच्छी होती है। लेकिन जो किसान का बच्चा होता है वो अभी भी छोटा बच्चा होता है, जो कि झूले में सोता है, दूध के लिए रोता है। तो वो भी छोटा सा बच्चा ही रहता है। One day, the farmer's wife wanted to go to the market. She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. Picking up the basket, she said to her husband, I am off to the bazaar. The baby is sleeping. Keep an eye on him. Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. एक दिन किसान की पत्नी मार्केट जाती है, बाज़ार जाती है कुछ सामान लेने के लिए। तो वो टोकरी उठाते हुए अपने हस्बैंड को बोलती है कि मैं मार्केट जा रही हूँ, बाज़ार जा रही हूँ, तुम बच्चे का ध्यान रखना और कहीं भी मत जाना, बच्चे का पूरा ध्यान रखना, क्योंकि मैं बच्चे को नेवले के साथ अकेला नहीं छोड़ सकती। तो किसान क्या कहता है, यू नीड नॉट बी अफ्रेड, सेड द फार्मर। वो कहता है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। द मैंगूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, इट इज़ एज स्वीट एज आर बेबी एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड यू नो। वो कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकती हो, ये बहुत ही फ्रेंडली एनिमल है और ये वैसा ही जैसे हमारा बच्चा है, तो ये हमारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम जानती हो कि ये मैंगूज़ और हमारा बच्चा दोनों दोस्त हैं। The wife went away, and the farmer, having nothing to do in house, decided to go out to take a look at his fields not far away. He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time.
वो उसकी पत्नी के जाने के बाद किसान सोचता है कि मुझे तो घर में कुछ काम करने के लिए है नहीं, तो क्यों ना मैं अपने खेतों का एक चक्कर लगा आता हूँ। तो वो अपने खेतों का चक्कर लगा के जब वापस आता है तो उसे आ रहा होता है तो उसे रास्ते में कुछ दोस्त मिल जाते हैं और वो उनसे बातों में लग जाता है। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद द बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। इतने में किसान की पत्नी वापस आती है, उसके पास बास्केट जो टोकरी वो बाज़ार लेकर जाती है वो सामान से भरी होती है। शी सॉ द मैनगूज सिटिंग आउटसाइड एज वेटिंग फॉर हर। वो देखती है कि मैनगूज उसका इंतज़ार कर रहा है और दरवाजे पर ही बैठा है। ऑन सीइंग हर he ran to welcome her as a customary. The farmer's wife took one look at the mangoes and screamed blood. She cried. The face and paws of the mangoes were sweet with blood. जैसे ही वो किसान की पत्नी घर वापस आती है तो वो मैंगूस जो होता है वो भाग के उसके पास जाता है और किसान की पत्नी उसे देखती है तो उसके मुंह पे और उसके हाथों में खून लगा होता है और वो ज़ोर से चीखती है, खून! You wicked animal! You have killed my baby! She screamed hastily and she was blind with the rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries. और उसे बहुत घबराहट होनी शुरू हो जाती है किसान की पत्नी को, क्योंकि इसके मुंह पे खून लगा है, इसके हाथों में खून लगा है, इसने ज़रूर मेरे बच्चे को मार दिया है। तो वो इतने गुस्से से और वो जो टोकरी उसके पास होती है सामान से भरी हुई, वो मैंगोज़ के ऊपर फेंक देती है। On the blood-smeared mangoes and ran inside to the child's cradle. The baby was fast asleep, but on the floor lay a black snake, torn and bleeding. फिर वो भाग कर अंदर कमरे में जाती है और देखती है कि बच्चा तो अपने झूले में बहुत आराम से सो रहा होता है, लेकिन उसके साथ ही झूले के साथ फर्श पे एक काले रंग का सांप जो है वो मरा होता है, उसकी गर्दन टूटी होती है और खून निकल रहा होता है। इन फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मैंगोज। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन। वो इतने में उसको एहसास होता है कि जो मैंगूज़ के फेस पे खून लगा हुआ था वो कहाँ से लगा था, और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो भाग कर जब बाहर जाती है तो वो मैंगूज़ को बोलती है कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, और वो मैंगूज़ को टच करती है। शी क्राइड टचिंग द मैंगूज़ हु lay dead and still unaware her sobbing. The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, started long at the dead mangoes. Then she heard the baby crying. Wiping her tears, she went in to feed him. जब किसान की पत्नी बाहर जाती है और मैंगूज़ के सिर पर हाथ फेरती है, कहती है कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। इतने में मैंगूज़ की डेथ हो चुकी होती है, यानी वो मैंगूज़ मर गया होता है। फिर अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है और वो अपने आंसू साफ़ करती है और अंदर जाती है और अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो ये थी कहानी द फ्रेंडली मैंगूज़, जिसमें एक मैंगूज़ अपना फैमिली मेम्बर होने का पूरा फ़र्ज़ अदा करता है। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस लेसन को रीड करके अच्छे से समझ सकें। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में 3rd चैप्टर के साथ 6th स्टैंडर्ड की। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल।